सबूत लेकर आओ, चर्चा जारी है। जासूसी कांड पर फोन में हथियार है, ये तमाम ऐसे आरोप हैं जिनसे हटने के लिए क्या जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि आधार को सामने रखिए तभी इस पर फैसला। जल्दी से गौरव वल्लभ जी, आप संबित पात्रा जी की इस बातों का भी जवाब दीजिए और साथ उसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहती हूं कि आखिर इसकी वजह से जो संसद भी नहीं चल पा रही है, कोर्ट में मामला है, वहां से फैसला आएगा ही, तो क्यों ना महंगाई, कोविड, ऐसे मुद्दों पर आप लोग फोकस करें और कम से कम उन मुद्दों पर सरकार को घेरे। गौरव जी, आपने और मैंने अंजना जी आज ही के शो में 3 बार एक सवाल पूछा कि पेगासस खरीदा कि नहीं। अभी तक आधा घंटा हो गया अपन सबको डिबेट करते हुए, जवाब किसी माननीय संबित पात्रा जी ने नहीं दिया। अब रुक जाइए, बीच में वो बोल रहे हैं, उसके बाद अभी जवाब देता हूं, उसके बाद ही आप सवाल पूछ लीजिए। फिर अंजना जी 17 विपक्षी पार्टियां यूनानिमसली कह रही है कि पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्थान है, सर्वोच्च मंदिर है लोकतंत्र का। वहां पे आप इस डिस्कशन नहीं कराना चाहते। चलो भाई, विपक्षियों से आपकी नहीं बनती। आप जिनके साथ बिहार में सरकार चला रहे हो, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। चलो साहब, नीतीश जी से भी आपकी अंदरूनी लड़ाई चल रही है, मान लिया। आपके खुद के नेता कप्तान सिंह सोलंकी जी, जो कि हरियाणा के गवर्नर थे 2019 तक, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, देश के सामने आना चाहिए कि किस किस के ऊपर इस हथियार का प्रयोग किया गया, किसकी अप्रूवल से किया गया, और बिना अप्रूवल किया गया तो इससे बड़ा देशद्रोह का कोई मुद्दा नहीं है। कोई इससे बड़ा देश के साथ गद्दारी नहीं हो सकती। इससे बड़ी देश के साथ, देश के ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता। आप चारों देश के पिलर्स को डेंट मार रहे हो। फिर अंजना जी, आपने कहा पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे। अंजना जी, स्वर्गीय सुषमा जी का एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, सदन चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, ये उनका कथन है। अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट आपको कोट करता हूं अंजना जी, डिसरप्शन इन द पार्लियामेंट इज ए राइट, ये विपक्ष का अधिकार है। हम, आपको याद नहीं अंजना जी, 2010 में विंटर सेशन पूरा वॉश आउट कर दिया था, एक डिबेट नहीं करा पाए थे। मॉनसून सेशन पूरा वॉश आउट कर दिया था, एक डिबेट नहीं करा पाए थे। हम तो इनकी बातों पे डिस्कशन भी कर रहे थे, पर ये बोले नहीं, हमें तो डिस्कशन करना ही नहीं है, हमें तो डिसरप्शन करना है, हमें तो पार्लियामेंट रोकनी है। अरे हम तो डिसरप्शन चाहते ही नहीं है, हम तो आपके साथ मिलके ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन गद्दार है, वो कौन जासूस है, वो कौन चोर है, जिनके कहने पर देश के इतने बड़े बड़े गणमान्य लोगों की जासूसी हुई। हम ये पता लगाना चाहते हैं किसकी अप्रूवल से ऐसा हुआ, और बिना अप्रूवल के हुआ तो विदेश की कौन सी संस्था जिनको आपने ओके किया, उसका जवाब दीजिए। आप ना तो विपक्ष को मानते हो, ना डेमोक्रेसी को मानते हो, ना अपने अलायंस पार्टनर्स को मानते हो, ना अपने खुद के वरिष्ठ लोगों को मानते हो। मैं आपको बोलता हूं पात्रा जी, अभी समय मिले तो शाम को मार्गदर्शक मंडल के पास जाना, वो बता देंगे आपको। चलिए कौन गद्दार हो गया हो तो मैं जवाब दे दूंगा, ये मोनोलॉग ही चलेगा। वो कौन लुटेरे हैं, वो कौन जासूस है जिन्होंने देश के गणमान्य लोगों की जासूसी करी। और बार बार कहते हो एफआईआर क्यों नहीं। अरे संबित पात्रा जी, एफआईआर भी लॉन्च होगी और जेल भी जाना पड़ेगा, उन चोरों को जेल भी जाना पड़ेगा। संबित जी जवाब दीजिए। एफआईआर लॉन्च हुई थी ना, सवाल 2 है, कोरोना हो गया था संबित, सवाल 2 है मेरे, एफआईआर भी लॉन्च होगी। सवाल 2 है मेरे। सवाल नंबर 1, पेगासस स्पाईवेयर खरीदा या नहीं खरीदा। सवाल नंबर 2, कौन सा वो थानेदार होता है जो कहता है जाओ सबूत लेकर आओ। अरे ये तो थानेदार का काम है ना कि वो सबूत इकट्ठा करे, इन्वेस्टिगेशन करे। अंजना जी, आपको सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को आप कह रही हैं कि वो ऐसा थानेदार है जिसने कहा है कि जाओ सबूत लेके आओ, तो ये सवाल आपको रविशंकर प्रसाद जी ने बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि विपक्ष को सबूत लेकर आना चाहिए। जो आप रोज बोलते हैं उस पर बोल रही हूं, इसलिए इसको प्लीज गलत रंग मत दीजिए। नहीं,
रविशंकर जी के साथ मैं खुद बैठा था। रविशंकर जी ने जो एग्जैक्टली कहा वो उन्होंने कहा देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस, सबूत के लिए ठोस सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को आप लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए, आप आलोचना कर सकती हैं। मैं सरकार के पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट का आलोचना और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आलोचना मैं नहीं करूंगा। आई विल डिसिस्ट फ्रॉम इट, नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता है चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कह रहे होंगे, उनका ये कहना आलोचनीय नहीं है, बिल्कुल ठीक मैं कह रहे हैं। स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के रवैये पर अपना सवाल पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर नहीं है, इसलिए इसको गलत रंग मत दें। आप सवाल का जवाब दें। आप लोग बार बार कहते हैं सबूत नहीं है, मोबाइल दे राहुल गांधी, मोबाइल दे राहुल गांधी, किसके नाम पर मोबाइल है, उस पर यह सवाल है सर, उसी पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मूल प्रश्न था कि कौन सा थानेदार कहता है कि जाओ और ठोस सबूत लेके आओ। आज जाओ और ठोस सबूत लेकर आओ अगर किसी ने कहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बहरहाल मैं विषय पर आता हूं। नंबर एक, अभी इस डिबेट में थोड़ी देर पहले यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा आज अखबारों में एक सुप्रीम कोर्ट का जज का नाम आया है। जवाब देना, अरुण मिश्रा जी का नाम आया है और खुद जज ने कहा है जिस फोन का नंबर दिया गया है वो फोन मैंने अप्रैल 2014 में मैंने सरेंडर कर दिया था। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने, देख लीजिए, एक सेकंड जवाब दे रहा हूं, 2014 में सरेंडर कर दिया था। अगर 2014 में जज ने सरेंडर कर दिया था अप्रैल के महीने में हमारी सरकार आने से पहले, तो ये तो पहली बात है ये झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, ये भी कंटेम्प्ट है। दूसरी बात, पेगासस खरीदा कि नहीं, चलिए मैं प्रवक्ता के नाते मैं कह देता हूं नहीं खरीदे हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का नहीं हूं। मैं कहता हूं नहीं खरीदे हैं और किसी की भी जासूसी नहीं हुई है। अब लोग क्या करोगे?